यह हिंदू जाति संपूर्ण दुनिया में फैली थी। यूरोप में भी हिंदू थे, अफ्रीका में भी हिंदू थे, अरबस्तान में भी हिंदू थे। युगों युगों तक दुनिया की संपत्ति भारत में हुआ करती थी। दुनिया के विश्व व्यापार का 1/3 हिस्सा भारत के पास था। दुनिया का सत्ता का केंद्र भारत था, दुनिया का शिक्षा का केंद्र भारत था। दुनिया को शून्य हमने दी, बॉटनी हमने दी, केमिस्ट्री हमने दी। ज्ञान का, विज्ञान का केंद्र भारत और हिंदू हुआ करता था। आज संपूर्ण दुनिया में हिंदू होता तो हमारी जनसंख्या 700 करोड़ होती। आज पूरी दुनिया में होते। पूरी दुनिया में फैला हुआ हिंदू भारत के भी आधे हिस्सों में इखड़ गया। हम नहीं रहे लाहौर में, रावलपिंडी में, ढाका में, चिटागोंग में, काबुल में, कंदहार में। हमारी पुण्य सलीला मातृभूमि के आधे हिस्सों में हमारा नामो निशान मिट गया। दुनिया की संपत्ति जिनके पास थी, उनके 40 करोड़ लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, न दवाएं मिल रही है, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। और हिंदू भगाया जाता है युगांडा से, फिजी से। मलेशिया में कभी 30% हिंदू था, आज 8% रहा। कभी बांग्लादेश में 30% हिंदू था, आज 7% रहा। 47 में पाकिस्तान में 10% हिंदू था, आज 1.5% रहा। छोड़ दिए बांग्लादेश पाकिस्तान की बात। जिस भारत में 11 लाख की हमारी सेना है, वह कश्मीर घाटी में 4 लाख हिंदू बहन बेटियों का सम्मान की रक्षा यह भारत की राजसत्ता न कर पाई। पूरी दुनिया में हिंदू फैला था, दुनिया की संपत्ति हमारे पास थी, समृद्धि हमारे पास थी। वह दुनिया में हिंदू अनाथ हो गया, बिना शिक्षा का, बिना समृद्धि का, बिना सुरक्षा का। और वह हिंदुओं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए अनेक शताब्दियों से अनेक संस्थाओं ने जन्म लिया। विश्व हिंदू परिषद पहली संस्था नहीं है। यह 2,500 हजार वर्षों की यात्रा में अनेक संस्थाएं खड़ी हुई, अनेक महापुरुषों ने नेतृत्व किया। और अनेक संस्था और महापुरुषों की नेतृत्व की श्रृंखला में यह धरती पर संतों के आशीर्वाद से विश्व हिंदू परिषद का भी जन्म हुआ। 50 वर्षों की यात्रा में विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं का खोया हुआ स्वाभिमान, हिंदुओं का गौरव, हिंदुओं की समृद्धि, हिंदुओं का सम्मान की पुनः प्रतिष्ठा करने के लिए सभी सनातनी, सिख, जैन, बौद्ध हम एक होकर खड़े हो। हिंदू समाज में जातियों से ऊपर उठकर हम करोड़ों हिंदू एकता का अनुभव करके खड़े हो। यह संकल्प लेकर शुरू ही संस्था आज दुनिया भर में विशाल वटवृक्ष के समक्ष फैल चुकी है। दुनिया के 22 देशों में विश्व हिंदू परिषद की विधिवत समिति है। दुनिया के 100 देशों में विश्व हिंदू परिषद का काम है। यहां 5 लाख का सम्मेलन करने में हमें परिश्रम पड़ता है, परंतु इंग्लैंड में 80,000 का हिंदू सम्मेलन विश्व हिंदू परिषद किया करती है। यह दृश्य डरबन का दिखाया था, नेल्सन मंडेला थे, मैं उस सम्मेलन में था। उस सम्मेलन में 20,000 लोग डरबन में उपस्थित थे। आज दुनिया में हिंदुओं की आवाज बनकर विश्व हिंदू परिषद खड़ी है। कोई हिंदू प्रताड़ित किया जाता है, फिजी में, सूरीनाम में, बांग्लादेश में, हिंदुओं के ह्यूमन राइट के लिए विश्व भर में लड़ने की संस्था के नाते विश्व हिंदू परिषद खड़ी हुई है। आज लंका से शरणार्थी होकर 1.25 लाख हिंदू 117 कैंप में तमिलनाडु में रहते हैं। पाकिस्तान से शरणार्थी होकर 50,000 हिंदू 100 से ज्यादा कैंप में भारत में रहते हैं। उनकी चिंता करने की व्यवस्था आज तक हिंदू समाज के पास नहीं थी। आज विश्व हिंदू परिषद विश्व भर में फैले हुए हिंदुओं की आवाज, उनके बच्चों के संस्कार की चिंता, उनके पूजा पाठ की चिंता करने का काम विश्व हिंदू परिषद ने किया है। और भारत में विश्व हिंदू परिषद भारत के सभी डिस्ट्रिक्ट, सभी तहसील, भारत में
54,000 जगह पर विश्व हिंदू परिषद की समिति खड़ी है। लगभग 55,000 स्थान पर बजरंग दल खड़ा है। 10,000 स्थानों पर हमारी मातृशक्ति का काम खड़ा है। जिस सेवा कार्य डॉक्यूमेंट्री में देखा, आज विश्व हिंदू परिषद की पहचान राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण है। हमें गौरव है कि बाबर का ढांचा ढहाकर 450 वर्षों में यह देश के हिंदुओं ने पराक्रम का काम करके दिखाया। परंतु यही पराक्रम करने वाले हमारे रामकुई जो नागालैंड से आए नागा हिंदू, वह वही छात्रावास में पढ़े हैं जो 40 साल के पहले नागालैंड बॉर्डर पर हाफलोंग में हमने नागा बच्चों का छात्रावास किया था। वह छात्रावास में पढ़े हुए रामकुई जॉय आज नागा हिंदू के नाते हिंदू समाज का नेतृत्व करने के लिए मुंबई में आए हैं। इसलिए विश्व हिंदू परिषद की पहचान एक आंदोलन के नाते हैं, परंतु सेवा कार्य में भी हम आज बहुत बड़ा उत्तर दे रहे हैं। 54,000 से ज्यादा स्थानों में एकल विद्यालय 20 लाख से ज्यादा बच्चों को शिक्षा दे रहा है। 1 लाख से ज्यादा बच्चों को हम हाई स्कूल का एजुकेशन दे रहे हैं। भारत में हमारे द्वारा चलने वाले छात्रावास में आज तक 50,000 बच्चों ने शिक्षा ली है। आज तक 1 वे ट्रैफिक था, वह भारत से वेटिकन की ओर जाता था। मानी हिंदू ही धर्मांतरित होता था। उनको बचाने का काम आर्य समाज, भारत सेवाश्रम संघ सहित उनके महामंत्री यहाँ गुरु प्रधान जी है, बहुत लोगों ने किया है। पर यही धर्म रक्षा का अभियान को महाअभियान बनाने का काम विश्व हिंदू परिषद ने किया और गत कुछ वर्षों में 40 लाख से ज्यादा हिंदुओं को धर्मांतरित होने से हमने बचाया है। 7 लाख से ज्यादा मुसलमान और क्रिश्चियन को अपनी पूर्वजों की परंपरा में हम वापस लाए हैं। यह देश में शांतिमय तरीके से धर्मांतर का उत्तर देने का काम हमने कहा है। अमरनाथ की यात्रा के भी 2-5 हजार लोगों की यात्रा रहती थी। आतंकवादियों ने 95 में कहा कि अमरनाथ यात्रा के लिए हिंदुओं को नहीं आने देंगे। हमारे बजरंग दल ने चुनौती का स्वीकार किया कि मरने के लिए कफन बांध कर निकलो। 50,000 युवक तमिलनाडु, केरल से लेकर अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचे। जो यात्रा जम्मू कश्मीर, पंजाब की थी, आज संपूर्ण भारत में बन गई और आतंकवादियों की चुनौती देकर लाखों की यात्रा बनाने का श्रेय यह देश में बजरंग दल को जाता है। यह देश में पता नहीं कहां से हमारी समाज व्यवस्था में आई। हमारा ही समाज का एक हिस्सा को हमने अछूत माना, अस्पृश्य माना। मैंने भी वेदों का अध्ययन किया है। हमारे वेदों में तो कहीं नहीं लिखा है, पर छुआछूत को रिलीजियस सैंक्शन, शास्त्र की सम्मति है, ऐसी मान्यता थी। भगवान की कृपा से हमारे शंकराचार्य सभी संतों ने सर्वसम्मत उडुपी के सम्मेलन में घोषणा की कि अस्पृश्यता को कहीं शास्त्र की मान्यता नहीं है और हिंदू परिवार में जन्मे हुए हम सब हिंदू एक हैं। यहाँ कोई अछूत नहीं है, यहाँ पतित नहीं है। हम सब हिंदू भाई भाई का वह नारा यह देश के संतों ने खड़ा करके हिंदू एकता के इतिहास में स्वर्ण पृष्ठ लिखने का काम किया है।